नमस्कार बच्चों। आज हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन अर्थात सीधा समानुपात से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आप लोग को बताए थे कि दो राशियां x और y अगर इस तरह से हो कि x और y का अनुपात हमेशा स्थिर रहे, यानी x/y = k, जहाँ पर k कोई स्थिरांक है, कांस्टेंट है, तो ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी x y का सीधा समानुपाती है। और ऐसी अवस्था में अगर x के दो मान x1 x2 हो और उसके संगत y के मान y1 y2 हो तो x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2 होता है, अथवा x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 होता है। तो समानुपात के इसी नियम का पालन करके हम लोग विभिन्न प्रश्नों को आज हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में आपको बताना है कि कार पार्किंग का शुल्क कार पार्किंग के समय के अनुक्रमानुपाती है अथवा नहीं है। यहाँ क्या दिया हुआ है, कार पार्किंग का समय घंटों में है, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, और पार्किंग शुल्क रुपये में है, 60 रुपये, 100 रुपये, 140 रुपये, 180 रुपये। आपको बताना है कि ये दोनों अनुक्रमानुपाती है कि नहीं। तो अनुक्रमानुपात का जो नियम है अथवा समानुपात का जो नियम है उसके अनुसार देखिए, यहाँ समय कितना है, 4 घंटा है। अब समय कितना है, 8 घंटा। समय क्या हो गया, दुगुना हो गया। क्या शुल्क भी दुगुना हो गया। शुल्क है यहाँ 60 रुपये, 60 का दुगुना कितना होता है, 120। यहाँ 120 नहीं है, 100 है। जिस अनुपात में समय बढ़ रहा है उस अनुपात में शुल्क नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती नहीं है, यानी पार्किंग शुल्क कह सकते हैं, पार्किंग शुल्क समय के अनुक्रमानुपाती नहीं है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में क्या है कि लाल रंग के पदार्थ के कुछ भाग को मूल मिश्रण के कुछ भाग के साथ मिलाया जा रहा है। तो मिश्रण जो बन रहा है उसमें अगर लाल रंग के पदार्थ के एक भाग को मूल मिश्रण के 8 भाग के साथ मिलाया जाए पेंट करने के लिए, पेंट को तैयार करने के लिए, तो लाल रंग के पदार्थ के 4 भाग के लिए मूल मिश्रण का कितना भाग चाहिए। लाल रंग के पदार्थ के 7 भाग को मिलाने के लिए मूल मिश्रण का जो बेस मिक्सचर है उसका कितना भाग चाहिए, या फिर लाल रंग के पदार्थ के 12 भाग के लिए मूल मिश्रण का कितना हिस्सा चाहिए, कितना भाग चाहिए। यहाँ भी देखिए कि एक निश्चित अनुपात में चूंकि मिलाया जा रहा है, शुरू में दिया हुआ है कि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए मूल मिश्रण का कितना भाग चाहिए, 8 भाग चाहिए। तो 4 भाग के लिए कितना भाग चाहिए, यहाँ 1 का क्या हो गया, 8 गुना हो गया। एक निश्चित अनुपात हुआ, 1:8 है। उसी तरह से इसका भी अनुपात होना चाहिए 1:8, और यह तभी होगा जब 101 को 8 से गुना किया तो 8 हुआ, तो 4 को भी हम लोग 8 से गुना करेंगे, यानी 32 हो जाएगा। और फिर 7 को भी 8 से गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा। 12 को भी, चूंकि दोनों एक निश्चित अनुपात है, 12 और इसका अनुपात 1:8 होना चाहिए, तो 12 को 8 से गुना करते हैं 96 होगा, और फिर 20 को 8 से गुना करते हैं 160 होगा। देखिए, हमेशा 4 और 32 का अनुपात 1:8 हुआ, 7 और 56 का अनुपात 1:8 हुआ, 12 और 96 का अनुपात 1:8 हुआ, 20 और 160 का भी अनुपात 1:8 हुआ। कैसे हम लोग किए, शुरू में हम लोग देखे कि इसके एक भाग के लिए मूल मिश्रण का 8 भाग चाहिए, तो फिर हम लोग का प्रश्न था कि इसके 4 भाग के लिए कितना भाग चाहिए, 7 भाग के लिए कितना चाहिए। क्या करेंगे, क्योंकि एक के लिए 8 से 8 गुना, तो सबको हम लोग 8 से गुना कर देंगे। इस तरह से दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है कि एक बैक्टीरिया की लंबाई 5 सेंटीमीटर पाई जा रही है जब उसके फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित कर देते हैं। तो अगर केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए उसके फोटोग्राफ को, तो बैक्टीरिया की लंबाई क्या होगी। मान लेते हैं कि बैक्टीरिया की लंबाई x हो, या सेंटीमीटर में है तो x सेंटीमीटर मान लेते हैं। चूंकि आवर्धन जितना अधिक होगा बैक्टीरिया की लंबाई भी उतनी अधिक होगी, आवर्धन कम होगा बैक्टीरिया की लंबाई कम होगी, यानी दोनों एक दूसरे का समानुपाती होगा। समानुपात के नियम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी इन दोनों का अनुपात 50,000 बाई हो जाएगा 5,
बराबर हो जाएगा 20,000 बाई x, या हो जाएगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 10,000 से भाग दे सकते हैं, इसको दोनों तरफ 10,000 से भाग दिए, या 5/5 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2/x, फिर 5 कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2/x, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, यानी ये 2 सेंटीमीटर हो गया। जब आवर्धन हम लोग 20,000 करते हैं तो बैक्टीरिया की लंबाई 2 सेंटीमीटर पाई जाएगी। कब? यदि आवर्धन 50,000 करने से 5 सेंटीमीटर पाया गया था तो आवर्धन को 20,000 करने से बैक्टीरिया की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी। इसमें एक और प्रश्न बनता है, अगर आवर्धन 50,000 गुना करते हैं तो बैक्टीरिया की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो बैक्टीरिया की मूल लंबाई क्या होनी चाहिए? तो मूल लंबाई निकालने के लिए दो तरीका हो सकता है। दो तरीका क्या? एक तो हो सकता है कि चूंकि 50,000 गुना आवर्धन हो रहा है तो बैक्टीरिया की लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसलिए बैक्टीरिया की मूल लंबाई, इस प्रश्न में बैक्टीरिया की मूल लंबाई बराबर हो जाएगा 5 को भाग देंगे 50,000 से, यानी हो जाएगा 1/10,000। इसको लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 4, और हो जाएगा 10 टू द पावर -4, यानी इतना सेंटीमीटर हो जाएगी। बैक्टीरिया की मूल लंबाई क्या होगी? 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। कब? यदि बैक्टीरिया को, जब हम लोग बैक्टीरिया का फोटो ले रहे हैं, 50,000 गुना आवर्धन कर रहे हैं, उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में उस बैक्टीरिया की मूल लंबाई 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर होगी। दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि मूल लंबाई निकालना है तो मूल लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, आवर्धन को हम लोग 1 मानेंगे, यानी आवर्धन को हम लोग, उसको हम लोग ज्यों का त्यों रख रहे हैं, न तो हम लोग आधा कर रहे हैं, न दुगुना कर रहे हैं, न 50,000 गुना कर रहे हैं, न 20,000 गुना कर रहे हैं। आवर्धन को हम लोग 1 रखेंगे, और यहां पर मान लीजिए निकालना है, ये मान लीजिए y है, तो हो जाएगा 50,000 बाई 5 इक्वल टू 1/y, और हो जाएगा y इक्वल टू 5/y इंटू इतना हो गया तो 5/50,000, फिर हो जाएगा वही 1/10 टू द पावर 4 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -4, इतना सेंटीमीटर। अब देखिए तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न को हम लोग दो तरह से कर सकते थे, दोनों तरफ से आपको बता दिया गया। चौथा प्रश्न क्या है कि चीनी की मात्रा दी हुई है। चीनी की मात्रा जब केजी में 2 केजी है तो उसके क्रिस्टलों की संख्या 9 × 10⁶ है। तो चीनी की मात्रा 5 केजी होने से क्रिस्टलों की संख्या क्या होगी, और 1.2 केजी होने से क्रिस्टलों की संख्या क्या होगी। मान लेते हैं हम लोग चीनी की मात्रा जब 5 केजी हो तो क्रिस्टलों की संख्या A है, और जब 1/1.2 केजी है तो क्रिस्टलों की संख्या B है। इस तरह से A और B का मान निकालना है। क्या जानते हैं हम लोग कि चीनी की मात्रा अधिक होने से क्रिस्टलों की संख्या अधिक होती है, चीनी की मात्रा कम होने से क्रिस्टलों की संख्या कम होती है, यानी दोनों एक दूसरे का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो समानुपात का जो नियम है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। समानुपात के नियम के अनुसार हो जाएगा 2/9 × 10⁶, ये हो जाएगा 5/A, और हो जाएगा 2A is equal to 5 × 9 × 10⁶, और हो जाएगा is equal to 5 × 9 × 10⁶ बाय हो जाएगा 2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 5 45 होता है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, 45/2 तो 22.5 हो जाएगा इंटू 10⁶। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो पॉइंट के पहले एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। पॉइंट को हम लोग यहाँ रखते हैं 2.25। जब पॉइंट को हम लोग लेफ्ट में लाएंगे तो 10 का पावर 1 रेज करेंगे, बढ़ाएंगे 10⁻⁷। इस तरह से जब चीनी की मात्रा 5 केजी है तो क्रिस्टलों की संख्या क्या हो जाएगी, 2.25 × 10⁻⁷ होगी।
अब है जब चीनी की मात्रा 1.2 kg है तो क्रिस्टलों की संख्या क्या होगी। ठीक इसी तरह से हम लोग जो दूसरा भाग है उसको भी हल कर सकते हैं। फिर हो जाएगा 2/9 × 10⁶, यहां पर हो जाएगा 1.2 बाय, ये हो जाएगा 1.2/b हो जाएगा। यहां भी समानुपात का नियम लागू होगा, एक ही प्रश्न है तो हो जाएगा 2b = 1.2 × 9 × 10⁶, या फिर b हो जाएगा 1.2 × 9 × 10⁶/2। 2 से डिवाइड करेंगे 0.6 होगा, 0.6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 पॉइंट यहां लग जाएगा इंटू 10⁶, यानी हुआ कि जब चीनी की मात्रा 1.2 kg होगी तो क्रिस्टलों की संख्या 5.4 × 10⁶ होगा। इस तरह से बच्चों समानुपात के विभिन्न प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रतिलोम समानुपात के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे।